बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटे चटखारेदार बीफ कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाहर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट बनते हैं। इस बकरा ईद पे आप इन कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये कबाब बहुत पसंद आएंगे। कबाब बनाने के लिए हाफ kg मैंने बीफ का कीमा लिया है, बारीक कीमा लिया है। एक टमाटर लिया है जिसके मैंने बीज निकाल दिए और इस तरह से चॉप कर लिया है, और एक बड़े साइज की प्याज और 3 हरी मिर्चों को मैंने चॉपर में चॉप करके पानी ड्रेन कर लिया है। प्याज जब भी आप कबाब में यूज करें तो पानी ड्रेन कर लिया करें। एक एग ऐड करेंगे, फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे, कुटा धनिया 1.5 टेबल स्पून, जीरा 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, बटर 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे। जो मैंने आपको स्पाइसेस सारे बताए हैं वो सारे स्पाइसेस कीमे में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मसल के इसको सारे स्पाइसेस के साथ कीमे को मिक्स करेंगे ताकि जो हमने टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ ऐड किया है उन सब की बाइंडिंग हो जाए कीमे के साथ। कच्चे कीमे के कबाब जब भी बनाए जाएं तो उसको आप 3 से 4 मिनट अच्छे से मसला करें। स्पाइसेस डालने के बाद मसलने के प्रोसेस से इनमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है और बहुत ही स्मूथ और जूसी कबाब बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। एक छोटी सी टिप है जो आप हमेशा कबाब बनाते हुए माइंड में रखिएगा कि इनको आपने मसल के अच्छे से मिक्स करना है। और स्पाइसेस डाल के मिक्स करने के बाद इसको आधा घंटा 1 घंटा आप फ्रिज में छोड़ दिया करें ताकि कीमे में अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए और फिर उसके बाद कबाब की आप शेप दे के इनको बना सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स और टिप्स अगर आप माइंड में रखते हुए ये कबाब वगैरह बनाएंगे तो आपके कबाब भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। क्योंकि मार्केट में आपने देखा जब भी वो कबाब वगैरह बनाते हैं उन्होंने कीमा पहले मिक्स करके रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से उनके कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। 2 टेबल स्पून कीमे में मैंने क्रीम ऐड की है। आप क्रीम नहीं है तो मायो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर हो जाता है अगर क्रीम हम इसमें ऐड करें तो। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें क्रीम भी ऐड की है, घी भी ऐड किया है, तो पता नहीं हमारे कबाब बाइंड होंगे कि नहीं होंगे। मैंने इसमें बाइंडिंग एजेंट के तौर पे एग ऐड किया। आप चाहे तो इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं, एक स्लाइस का चूरा बना के वो ऐड कर सकते हैं। हाथों को पहले ग्रीस कर लेंगे या पानी लगा लेंगे ताकि हम जब कबाब की शेप दें तो कबाब की प्रॉपर शेप बने। मैं कबाब्स को डायमंड की शेप दे रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपनी मर्जी की, जिस भी शेप में आप कबाब बनाना चाहें बना सकते हैं। अच्छे से हाथों की हेल्प से प्रेस करते हुए कबाब की शेप नीट सी बनाएंगे, क्रैक्स नहीं होने चाहिए ताकि हम जब इनको फ्राई करें तो कबाब हमारे टूटे नहीं। ये देखिए इस तरह से नीट करते हुए मैं कबाब की शेप बना रही हूँ। आप अपनी मर्जी से जो भी शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। और कबाब बनाने के लिए कीमा बहुत फाइन होना चाहिए, बहुत बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। उसी सूरत में आपके कबाब बहुत ही परफेक्ट शेप में बनेंगे। और इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इस तरह से स्पून की बैक साइड से कबाब के ऊपर मार्क्स लगा रही हूँ ताकि कबाब और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें। सभी कबाब मैं इस तरह से बना लूँगी। कुछ कबाब मैं आपके सामने फ्राई करूँगी और कुछ को मैं फ्रीज़ कर लूँगी। आप इनको स्टीम करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं, रॉ फॉर्म में भी फ्रीज़ कर सकते हैं और कुक करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है। आपको मैंने तीनों वे बता दिए हैं फ्रीज़ करने के। ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया था, मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे कबाब को और 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। ओवर कुक नहीं करेंगे वरना कबाब ड्राई हो जाएंगे। कबाब आप किसी भी किस्म के फ्राई कर रहे हो तो आप टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर हम इनको ज़्यादा कुक करेंगे तो इसमें जो जूसेस वगैरह हैं वो सारे ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से कबाब भी ड्राई बनते हैं। ये छोटा सा एक पॉइंट है जो आप मद्देनज़र रखते हुए हमेशा कबाब को फ्राई किया करें ताकि आप लोगों के कबाब भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने जैसे मार्केट वालों के बनते हैं। मज़ेदार चटखारेदार बीफ कबाब तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूँ।